नमस्कार साथियों, आज की कहानी बहुत ही दर्दनाक घटना जो कोलकाता में रेप हुआ था। वो लेडी डॉक्टर के साथ क्या हुआ, ये पूरी कहानी आप लोग को सच्ची बताने वाला हूँ। तब तक के लिए मेरे चैनल में बने ही रहिए और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक 31 वर्षीय महिला डॉक्टर अपने आरजी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के चेक मेडिसिन डिपार्टमेंट में पीजी के दूसरे वर्ष की पढ़ाई कर रही थी। वह गुरुवार 8 अगस्त की रात को हॉस्पिटल में इमरजेंसी वार्ड में नाइट शिफ्ट कर रही थी। रात के 2 बजे उसने एक जूनियर डॉक्टर के साथ खाना खाया और थोड़ी देर आराम करने के लिए वह चेस मेडिसिन बिल्डिंग के तीसरी मंजिल पर स्थित सेमिनार हॉल में चली गई। दोस्तों, लेकिन 9 अगस्त की सुबह वह सेमिनार हॉल में एक विचित्र स्थिति में पाई गई। उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे और जगह जगह पर लगी चोटों से खून बह रहा था। उस पर तुरंत उपचार किया गया, लेकिन उसके बावजूद उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जिसके बाद यह सामने आया कि रात 3 बजे से 6 बजे के बीच उसके साथ अत्याचार करके उसकी हत्या की गई थी। हम इस कहानी में उस सच्ची घटना को देखने जा रहे हैं। वह डॉक्टर कौन थी और उसके साथ क्या अत्याचार हुआ था। कोलकाता शहर में मयूरी डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी। दूसरे वर्ष में पढ़ाई करते हुए उसी आरजी हॉस्पिटल में एक ट्रेनी डॉक्टर के रूप में काम भी कर रही थी। माता पिता ने बड़ी मेहनत से उसे डॉक्टर बनाया था और डॉक्टर बनने के लिए उसने भी कड़ी मेहनत की थी। अब जब पूरी डॉक्टर बनने वाली थी तो घर वालों उसके लिए रिश्ता भी ढूंढने लगे थे। घर में सभी बहुत खुश थे कि अब उनकी बेटी डॉक्टर बन रही है और लोगों की सेवा करने में लगी थी। वो अपने माता पिता का सपना पूरा करने वाली थी। उस दिन उसके मन में सिर्फ अपने काम की बात थी। उसकी नाइट शिफ्ट थी। हर माता पिता अपनी बेटी की चिंता होती है और उसके माता पिता को भी यही चिंता सताती थी, लेकिन उसने अपने माता पिता को समझाया कि वह एक डॉक्टर है और आगे से उसे यह सब करना ही होगा। रात को या दिन को हर समय ड्यूटी उनको करना होगा। जब पेशेंट बुलाए जाना ही होगा। लोगों की सेवा करना एक पुण्य का काम होता है। ऐसा कहकर वह घर से बाहर निकली और नाइट शिफ्ट के लिए रात को अस्पताल पहुंची। उसने चारों तरफ राउंड लिया, मरीजों की भी जांच पड़ताल की, सबकी तबीयत पानी देखा। उस रात उसने अपने सहकर्मियों साथ मैच भी देखा। वह बहुत खुश थी। रात के 11 बजे उसने अपनी माँ को फ़ोन किया और कहा, मैंने खाना खा लिया, आप लोग भी खा लो। क्योंकि जब तक बेटी खाना नहीं खाती थी तब तक माँ उसके फ़ोन का इंतज़ार करती रहती थी। माँ और बेटी की बातचीत के बाद मयूरी ने अपना बाकी काम पूरा किया। रात के करीब 2 बजे उसने अपने 4 सहकर्मियों के साथ खाना खाया और थोड़ी देर आराम करने के बाद उठकर पढ़ाई करने के लिए वह अस्पताल के इमरजेंसी बिल्डिंग के तीसरे मंजिल पर स्थित सेमिनार हॉल में गई। लेकिन उसके बाद किसी ने मयूरी को नहीं देखा। अगली सुबह जब उसने देखा तो सबको बहुत बड़ा धक्का लगा। मयूरी को सेमिनार हॉल में बेहोश अवस्था में पाया गया था। एक बात यह थी कि उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसके शरीर पर बड़े बड़े घाव थे और उसके शरीर से खून बह रहा था। उसका चश्मा टूटा हुआ था, जिसकी कांच उसकी आंखों में चली गई थी, इसलिए आंखों से भी खून निकल रहा था। उससे इस हालत में देखकर वहां काम करने वालों हर कर्मचारी को धक्का लगा। तुरंत उसने इलाज के लिए शुरुआत की, लेकिन वह जिंदा है या मर गई यह पता नहीं था। दुर्भाग्य से उस डॉक्टर मयूरी की मौत हो चुकी थी। डॉक्टर मयूरी की हत्या हो चुकी थी और उसके साथ बलात्कार भी किया गया था। पहले बलात्कार फिर हत्या। यह खबर सुनकर हर किसी दुख ने व्यक्त किया। सभी अस्पताल के छात्रों ने गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर सरकारी अस्पताल में ही डॉक्टर सुरक्षित नहीं है तो फिर दूसरे मरीजों को क्या होगा। आज ऐसे ही हर सवाल हमारे आपके मन में उठ रहे हैं। इस अस्पताल में इतना बड़ा मामला होने के कारण अस्पताल की प्रतिष्ठा खराब ना हो, इसके लिए काफ़ी प्रयास किए गए। आरजी के चिकित्सक विभाग के प्रमुख ने मयूरी के परिवार को फ़ोन करके कहा कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है, लेकिन इस बात पर उसके माता पिता को विश्वास नहीं हो रहा था। वे सोच रहे थे कि यह कैसे संभव है। मयूरी के परिवार वाले जल्दीबाजी अस्पताल में पहुंचे, लेकिन उन्हें अपनी बेटी को आखिरी बार देखने तक नहीं दिया गया। मयूरी की माँ वहां डॉक्टर से विनती कर रही थी और उनके सामने रो रही थी, लेकिन वहां के लोगों को उनकी कोई परवाह नहीं थी। वे सब सिर्फ इस मामले को दबाने की कोशिश में लगे हुए थे। एक माँ डॉक्टर के पैरों में गिर थी क्योंकि वह अपनी बेटी को आखिरी बार देखना चाहती थी। वहाँ के डॉक्टर धीरे धीरे एक दूसरे के कान में बातें कर रहे थे। शायद मयूरी के पिता को भी इस मामले को यहीं ख़त्म करने के लिए कहा गया होगा, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनकी बेटी के साथ वास्तव में क्या हुआ है।
इसलिए वे बस शांत थे। फिर दोपहर 2 बजे वहाँ एक डॉक्टर ने मायूरी के माता पिता को उसके शव को देखने की अनुमति दी। शव की जो हालत थी उसे देखकर उनके माता पिता को जीवित रहना मुश्किल हो गया। वह क्षण भर के लिए माता पिता में भाग्य नहीं आए। जिस बच्चे को उन्होंने अपने कंधों पर खिलाया, पाल पोस कर बड़ा किया, उसे इस हालत में देखकर उनके दिल को गहरा धक्का लगा। लेकिन उन्होंने ठान लिया कि जिसने भी उनकी बेटी के साथ यह घृणित काम किया है उसे न्याय दिलाना होगा। सभी के हल्ला बोल के बाद पुलिस ने डॉक्टर मयूरू के मामले की गहराई से जांच शुरू की। रोड में बहुत सारे स्टूडेंट निकल गए। अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे के चेक किए गए तो देखा कि अस्पताल का एक कर्मचारी सुबह सुबह सेमिनार हॉल में गया था। उसी कर्मचारी को 14:40-45 मिनट बाद तेज़ी से अस्पताल से बाहर जाते हुए भी देखा गया था, लेकिन कर्मचारी का चेहरा ढका हुआ था जिससे उसकी पहचान ठीक से नहीं हो पाई। इसलिए जब कर्मचारी हॉल में गया तो उसके कानों में हेडफोन थे, लेकिन बाहर निकलते समय उसके कानों में हेडफोन नहीं थे। यह बात पुलिस के ध्यान में आई। उसने पुलिस को इस मामले में आगे की जानकारी जुटाने के लिए एक बड़ा सबूत मिला। पुलिस ने सभी कर्मचारी को बुलाया जिसमें वह कर्मचारी भी शामिल था। पुलिस ने सबको फ़ोन कब्जे में लिए और यह देखने लगे कि उनके पास जो ब्लूटूथ मिला था वह किस मोबाइल फ़ोन से तुरंत जुड़ता है। केवल एक फ़ोन से ही वह ब्लूटूथ ऑटोमेटिक जुड़ गया और वह कर्मचारी संजय राय था। इसलिए पुलिस ने संजय राय को शकी आरोप के रूप में गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ अपराध भी दर्ज किया। यह आरोपी ने अपराध कबूल कर लिया और कई चौंकाने वाले खुलासे भी किए हैं। संजय राय कौन है यह हम देखते हैं। 2019 में संजय राय की भर्ती यहाँ हुई थी। वह आरजी अस्पताल की पुलिस चौकी में काम करता था। वह लंबे समय से यहाँ काम कर रहा था, इसलिए उसे हर विभाग की जानकारी थी। जब महिला पुलिस का शव पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा तो यह स्पष्ट हुआ कि उसके साथ बलात्कार हुआ था। उसका रिपोर्ट में बताया गया कि इसके साथ बलात्कार किया है। उसके शरीर पर पूरी तरह से खरोच थी और बलात्कार के बाद उसकी हत्या की गई थी। पीड़ित के गुप्तांगों से खून बह रहा था। उसके दोनों आँखों और मुंह से भी खून बह रहा था। उनके चेहरे पर पेट, गर्दन और होठों पर घाव थे। उसके लिए बहुत दर्दनाक मौत उसके लिए हुआ था। उसके शरीर पर जगह जगह लगी चोट और उसकी कमर और पेट की स्थिति से यह स्पष्ट होता है कि यह काम केवल एक व्यक्ति का नहीं हो सकता, बल्कि यह एक सामूहिक बलात्कार अत्याचार का मामला हो सकता है। यह संदेश पीड़ित के परिवार और आंदोलन कर रहे डॉक्टर द्वारा व्यक्त किया जा रहा है। यह घटना सुबह 3 से 6 बजे के बीच घटी होगी, क्योंकि ताज़ा खून, ताज़े सब चल रहे थे। आपकी जान बचाने और इज्जत बचाने के लिए उसने अपनी कड़ी मेहनत की होगी। अंत तक वह खुद को बचाने के लिए लड़ती रही, ऐसा प्रतीक होता है। खुद को बचाते हुए अंततः अपनी जान गंवा दी। मरने के बाद भी आरोपी उसके साथ अत्याचार कर रहा था। वह एक मृतक शरीर के साथ खेल रहा था और इतना एहसास भी नहीं हुआ। शायद वही काम करने के कारण उसकी नज़र पहले से ही मायूरी पर थी और जिस दिन वह उसे सेमिनार हॉल में अकेले दिखाई दी, उसके भीतर का राक्षस जाग उठा। पहले से ही नशे में होने के कारण उसने उस पर हैवानियत से अत्याचार किया। आरोपी को अश्लील वीडियो देखने की आदत थी। उसके मोबाइल में कई अश्लील वीडियो पुलिस को मिले। उसके मोबाइल में मिला कंटेंट अधिक क्रूर और हिंसक था। यह भी सामने आया कि आरोपी रॉय ने 4 शादियां की थी। उसकी उम्र 33 साल थी। 3 पत्नियां उसे छोड़कर पहले ही भाग चुकी थी और चौथी पत्नियां कैंसर के कारण मर चुकी थी। वह अपनी पत्नियों के साथ भी अत्याचार करता था। उसकी मां अपनी छोटी बहन के साथ रहती है और उसने तो अपने बेटे को स्वीकार करने से भी इनकार कर दिया। उनकी 2 बहनें अच्छी पदों पर कार्यरत है। वे पुलिस इंस्पेक्टर है, फिर भी उनका भाई इतनी नीची हरकत कर सकता है, इस पर यकीन नहीं होता। इसके साथ कोई भी अच्छे संबंध नहीं रखता। काम करने वाली महिलाओं के साथ छेड़छाड़ कर आरोपी भी संजय राय पर है। आरोपी संजय राय एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अस्पताल में अक्सर आया जाया करता था। उत्तर कोलकाता की एक महिला ने बताया कि 3 महीने पहले वह अपने बेटे के इलाज के लिए आरजी कॉलेज जो था मेडिकल कॉलेज में गई थी। तब संजय राय ने उसे खुद बात की थी। दवा खरीदने से पहले संजय राय ने उसका नंबर भी लिया। तब से वह उस महिला को फ़ोन करके परेशान करने लगा। उस महिला ने संजय राय पर यह आरोप लगाया। आरोपी संजय राय इस तरह कई महिलाओं को फ़ोन करके दबाव डालता था और चैट वायरल करने की धमकी भी देता था, इसलिए वह महिला कुछ नहीं कर पाती।
वह सहमी कर्मी महिलाओं को कई बार बहुत परेशान करता था। अगर इसमें से भी महिला ने हिम्मत दिखाकर पहले ही उसकी शिकायत होती तो शायद आज उस महिला डॉक्टर के साथ इतना भयानक कृत्य नहीं होता, इतना भयानक घटना नहीं होता। शायद वह आज जिंदा होती। महिला ऐसे अत्याचार क्यों सहती है, इतना क्यों सहती है? जो भी अत्याचार हो उसे खुलकर सामने बोलना चाहिए। उस महिला डॉक्टर को न्याय मिलना चाहिए, यही भगवान से प्रार्थना है। उस राक्षस को फांसी की सज़ा मिलनी ही चाहिए। आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है पुलिस के पास सभी सबूत होते हैं, फिर भी न्यायालय की बात की जांच कर रहा होता है। तुरंत फांसी की सज़ा देने में क्या दिक्कत है? अगर पुख्ता सबूत मिल जाए, आज सुनवाई, कल सुनवाई, 8 दिन बाद सुनवाई। अरे किस बात की सुनवाई कर रहे हैं? आपके पास सारे सबूत होने के बावजूद आरोपी अपना कबूल गुनाह कर चुका है, फिर भी न्यायालय उसे सख्त से सख्त सज़ा क्यों नहीं दे सकता? ऐसे आरोपी को पूरी दुनिया के सामने ऐसी सज़ा दी जानी चाहिए कि दोबारा ऐसी हरकत करने वाला व्यक्ति कांप उठे। उसके मन में ऐसा गंदा विचार आने से पहले ही उसके पैर काट देने चाहिए। दोस्तों, यह भी आज की कहानी। इस कहानी में आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल में पसंद आ रहा है इस कहानी को, वीडियो को, तो लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।